चलिए ध्यान दीजिए बच्चे, अब बताने जा रहे हैं एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड में होता है कि दो इक्वेशन दे रहेगा, तो इसमें क्या करेंगे कि दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखेंगे और किसी एक को x या y को इक्वेटिंग करेंगे, मल्टीप्लाई कर करके जितना जरूरत पड़ेगा उसको अनुसार मल्टीप्लाई कर लेंगे और इक्वल करेंगे। इसमें ध्यान दीजिएगा, अगर इक्वेटिंग जिसको करते हैं वो अगर सेम साइन वाला को इक्वेटिंग करेंगे तो सब्ट्रैक्ट का रूल अप्लाई कीजिएगा, सब्ट्रैक्शन का, अलजेब्रा का सब्ट्रैक्शन का लागू होगा। अगर जिसको इक्वल करेंगे वह डिफर साइन है, अपोजिट साइन है, एक प्लस एक माइनस है, तो ऐड का रूल लागू करेंगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये 10 है, यहाँ 3y है, ये 25 है, 6 है, 5y है, 11 है। देखिए इसमें इक्वेटिंग करने के लिए अगर हम y को इक्वेटिंग करते हैं तो हमको एडिंग करना पड़ेगा कि प्लस साइन है माइनस साइन है। तो इक्वेटिंग करने का तरीका है कि इसके अगर दोनों नहीं करने वाला है तो इसके कोफिशिएंट से इसमें इंटू करेंगे, इसके कोफिशिएंट से इसमें इंटू करेंगे, तो आपका इक्वल हो जाएगा। जैसे कि देखिए 5 में 3 से करेंगे तो 15 आ जाएगा, और फिर 5 में 3 से करेंगे तो भी 15 आ जाएगा, तो आपका इक्वेटिंग हो जाएगा। तो अगर कोई कटने वाला डिजिट आता है, जैसे कि मान लिया कि यहाँ पर 15 आता है, तो सिर्फ इसमें 5 से गुना करते हैं तो 15 हो जाता है। लेकिन नहीं रहने के बाद दोनों में करना पड़ता है, कभी एक में भी गुना करने से इक्वल आ जाता है, कभी दोनों में गुना करना पड़ता है। ये हमको सोच समझ के करना पड़ेगा। तो देखिए अब यहाँ पर हम लिखेंगे बाई मल्टीप्लाइंग multiplying by 5 in equation first and by 3 in equation 2 and result are adding। दोनों को मल्टीप्लाई करके रिजल्ट को करेंगे, इसलिए ऐड किए कि प्लस माइनस है, तो प्लस माइनस को इक्वल किए हैं तो कट जाएगा। अगर इसको इक्वल करते हैं, इसमें अगर हम 3 से गुना करते हैं, ऐसे 5 से करते तो 30 आ जाता, तो इसको सब्ट्रैक्ट करते। अगर इसको x को इक्वल करते तो सब्ट्रैक्टिंग करना पड़ता, क्योंकि दोनों सेम साइन था। तो ये ध्यान देना है, कब एडिंग होता है कब सब्ट्रैक्टिंग होता है। इसके लिए बता दिए रूल कि अगर अपोजिट साइन वाला को इक्वल करेंगे तो एडिंग करेंगे, सेम साइन वाला को अगर इक्वल करते हैं तो सब्ट्रैक्टिंग करते हैं। अब एडिंग करेंगे इंटू करके, देखिए इसमें कितने से कर रहे हैं 5 से, तो पूरा में करेंगे 50x हो जाएगा प्लस 15y प्लस 5 से गुना करेंगे, इसमें 5 5 या 25 और 7 5 या 35 और 2 37 हो जाएगा। अब इसमें करेंगे 3 से, तो हो जाएगा 18x माइनस 15y 33। एडिंग कर रहे हैं, यहाँ पर एडिंग ऐसे लिखे हैं, लेकिन यहाँ लिख देते हैं ऐड। एक कट जाएगा एडिंग में, ये जुड़ जाएगा तो 8 आ जाएगा 68x, इसको जोड़ दें 5 3 8 8 7 3 10 1 कैरी 1 3 1 4 ही आ गया, तो x बराबर हो गया 408 बाई 68। काट के देखिए कितने से कटता है, 6 से कट जाएगा, लेकिन 6 से काटेंगे, 6 8 41 की याद रखना 4, अच्छा 6 से कट गया, इसका 6 आ गया, तो देयरफॉर x का वैल्यू आ गया 6। अब जब x का वैल्यू 6 आ गया तो जो इजी इक्वेशन लगे उसे पुट कर दीजिए। तो आपको कौन इजी लगेगा, किस में पुट कीजिएगा, दोनों में कीजिएगा तो दोनों में किसी में से आ जाएगा, तो इसका वैल्यू पुट कर देते हैं। अब लिखेंगे नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x equal to 6 in equation सेकंड में कर देते हैं, क्योंकि इसमें इजी कैलकुलेशन हो जाएगा। तो 6 माइनस 5y इक्वल टू 11, तो इसका जो है 6 माइनस 5y इक्वल टू 11, 36 माइनस 5y इक्वल टू 11 माइनस 5y इक्वल टू 11 माइनस 36,
घटाइए -5 तो 5 25 बचेगा, माइनस में कैंसिल हो जाएगा तो y इक्वल टू 25/5 आ गया, कट के 5 आ गया, तो therefore y इक्वल टू 5 और लास्ट में लिख दीजिए हेंस x इक्वल टू 6 आ गया, y इक्वल टू 5 आ गया आंसर। तो इस तरह से x और y का वैल्यू पुट निकल गया। तो आपको ये एलिमिनेशन मेथड बताया, इसको कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। इस मेथड में क्या किया जाता है कि किसी एक को वेरिएबल को, चाहे x को या y को, इक्वल करना रहता है। इक्वल करके करने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ता है। कभी एक ही इक्वेशन में मल्टीप्लाई करने से आ जाएगा कि कभी दोनों में करना पड़ता है। तो दोनों में यहाँ पर करना पड़ा और कर करके देखे कि किसको इक्वल किए, नहीं प्लस और माइनस वाला को इक्वल किए थे, इसलिए क्या हो गया, एडिंग हो गया। ये रूल है कि इक्वल साइन वाला को अगर हम इक्वेट करते हैं तो एडिंग करेंगे, इक्वल साइन वाला को अगर इक्वेट करते हैं तो सपरेटिंग करेंगे, और अपोजिट साइन वाला को अगर इक्वेटिंग करते हैं तो एडिंग करेंगे। यहाँ पर अपोजिट साइन था इसलिए इक्वेटिंग किए तो ऐड करना पड़ा। अगर इसको इक्वल करते हैं तो सपरेटिंग करते हैं। तो इस तरह से आपका एडिंग सब्ट्रैक्शन के द्वारा ये आपका सोल्यूशन निकल गया और ये आपका एलिमिनेशन मेथड इसी मेथड से बनता है। देखिए बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ax प्लस बी वाई इक्वल टू ए माइनस बी, अब बी एक्स माइनस ए वाई इक्वल टू ए प्लस, जिसको सोल्व करना एक्स वाई में। तो एक्स वाई का वैल्यू निकाल देना इसमें भी। इसमें अल्फाबेट है सब, अरे बी है कांस्टेंट और वेरिएबल है एक्स वाई। तो इसमें भी उसी तरह से करेंगे, इक्वेटिंग करके एडिंग सब्ट्रैक्शन से बना देंगे। देखिए इसमें भी अगर इसको इक्वल करेंगे तो सपरेट करेंगे, इसको करेंगे तो एडिंग करेंगे क्योंकि डिफर साइन है। तो अभी सपरेशन वाला बता देंगे। देखिए इसमें बी से गुना करेंगे, अब लिखेंगे वी मल्टीप्लाई बाय बी इन इक्वेशन फर्स्ट एंड बाय ए इन इक्वेशन सेकंड, एंड देखिए यहाँ पर ये वाला को करें तो सेम साइन घटाएंगे, एंड रिजल्ट आर सब्ट्रैक्टिंग रिजल्ट को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। देखिए इसे गुना करेंगे तो ये बी एक्स हो जाएगा, इसमें करेंगे तो बी स्क्वायर वाई हो जाएगा, इसमें करेंगे तो ए बी माइनस बी स्क्वायर आ गया, इसमें करेंगे ए से तो ए बी हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर वाई हो जाएगा, इसमें करेंगे तो इसमें से करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस ए बी हो जाएगा। इसमें ए से गुना किए, इसमें बी से, तो इसमें बी से गुना किए तो ए बी बी स्क्वायर ए बी माइनस बी स्क्वायर, इसमें ए से किए तो ए स्क्वायर प्लस ए बी हो गया। अब सब्ट्रैक्टिंग कर रहे हैं तो जानते हैं सब्ट्रैक्टिंग में साइन बदलता है। सब्ट्रैक्टिंग प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा। साइन बदलना पड़ता है। अब देखिए सब्ट्रैक्टिंग में ये साइन दोनों कट जाएगा, ये दोनों डिफर है तो कट गया। अब यहाँ देखिए ये दोनों प्लस प्लस हो गया, तो इसमें जोड़ देंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए ए स्क्वायर का बंधा हुआ साइन नहीं, बी स्क्वायर आ गया, वाई स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया, वाई स्क्वायर का वैल्यू वाई का वैल्यू। अब इसमें देखिए इसमें करेंगे तो ये प्लस है, ये माइनस ये भी कट जाएगा, तो इसमें हो जाएगा माइनस कॉमन, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस कॉमन दोनों में ले लिए। अब इसमें ध्यान दीजिएगा y बराबर हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बाहर हो जाकर डिवाइड होगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कट गया तो 1 आ गया, यानी -1। देखो y का वैल्यू आ गया -1। अब y के वैल्यू को पुट कर देंगे किसी एक में तो आसानी से आ जाएगा। लिखेंगे नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू -1 इन इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं।
तो ax प्लस बी वाई तो ए माइनस बी है। अब हम लोग y का वैल्यू -1 है तो y के जब -1 डाल दीजिए b इंटू -1 ए माइनस बी इम्प्लाइज ये एक्स हो जाएगा, ये माइनस बी हो जाएगा तो ए माइनस बी इम्प्लाइज ये एक्स, ए माइनस बी ई जाके माइनस प्लस बी हो जाएगा, ये दोनों कट जाएगा तो आ जाएगा एक्स इक्वल टू ए बाई ए आ गया कट के 1 1 देयरफॉर एक्स इक्वल टू 1 वाई इक्वल टू -1 आंसर आ गया। इस तरह से देखिए इसका भी आंसर आ गया। ध्यान से एक बार देख लीजिए। देखिए इसमें भी शो करना था एक्स और वाई, एलिमिनेशन मेथड से बना रहे हैं। ax प्लस बी वाई इक्वल टू ए माइनस बी इक्वेशन फर्स्ट था, bx माइनस ए वाई इक्वल टू ए प्लस बी इक्वेशन 2 था। अब इसमें देखिए एडिंग बताया था इसलिए सब्ट्रैक्टिंग वाला बताने के लिए हम इसको इक्वल किए, क्योंकि सेम साइन को अगर इक्वल करते हैं तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है, बता चुके हैं रूल। इसको अगर इक्वल करते हैं तो ऐड करते हैं, तो दोनों से बता रहे हैं मैथ। तो इसको देखिए इसमें किए बी से, इसमें ए से किए तो ए बी एक्स आ गया, बी स्क्वायर वाई आ गया, ए बी माइनस बी स्क्वायर आ गया, इसको गुना किया तो ए बी एक्स आ गया, ए स्क्वायर वाई आ गया, इसमें ए से किए तो ए स्क्वायर ए प्लस ए बी आ गया, इसमें ए से किए इसमें बी से किए तो इस तरह से आ गया। आप सब्ट्रैक्टिव में जानते हैं साइन नीचे का बदल जाता है, तो ये प्लस आ गया तो माइनस हो गया, ये माइनस तो प्लस हो गया, प्लस था तो माइनस हो गया, प्लस था तो माइनस बदल गया। अब ये दोनों साइन लेते हैं तो कट गया, ए में प्लस प्लस आ गया तो ऐड हो गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर ले लिए, वाई कॉमन हो गया, इसमें ए बी दोनों प्लस था ये माइनस था कट गया इसलिए कैंसिल हो गया। अब ये दोनों रह गया तो ये माइनस ए स्क्वायर आ गया, माइनस बी स्क्वायर आ गया, माइनस कॉमन ले लिए, वाई स्क्वायर आ गया, ए स्क्वायर पी स्क्वायर डिवाइड हो गया तो माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर कट के -1 आ गया वाई का वैल्यू। वाई के वैल्यू को पुट कर दिए तो एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू ए माइनस बी आ गया, एक्स प्लस बी -1 इंटू ए माइनस बी आ गया, ए इक्वल टू माइनस बी उधर जाके प्लस हो गया, प्लस माइनस कैंसिल हो गया तो ए इक्वल टू ए बाई ए कट के 1 आ गया, ए इक्वल टू ए वाई इक्वल टू -1। इस तरह से आपका आज 2 मेथड बताया, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड। अब बताएंगे नेक्स्ट डे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। हालांकि 2021 में इसको आउट ऑफ सिलेबस कर दिया गया है, लेकिन जानकारी के लिए नॉलेज के व्यू से बता देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लासेस।